नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से देहरादून में आयोजित होगा। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अन्वेषण शुरू किया। इसरो ने कहा सभी प्रणालियां सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही केंद्र को 585 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजेगी। और रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों को परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 7,800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से देहरादून में आयोजित होगा। सत्र के दौरान वर्तमान बजट की कमी को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट लाया जाएगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए विधानसभा सत्र की प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र इस साल मार्च के महीने में गैरसैंण में आयोजित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर भ्रमण कर रहा है। संगठन ने कहा है कि यान की सभी प्रणालियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल पेलोड चालू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण अब चंद्रमा की खनिज संरचना और उसके वातावरण में भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। रोवर प्रज्ञान ने कल लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर चंद्रमा पर भ्रमण किया। प्रदेश के स्टार्टअप्स और उद्यमियों को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देहरादून में कल से 2 दिवसीय प्रदर्शनी शुरू होगी। इसमें जयपुर, जम्मू कश्मीर, गाजियाबाद, दिल्ली और उत्तराखंड की हथकरघा उत्पाद शामिल होंगे। इस प्रदर्शनी में कुल 34 स्टॉल लगाए जाएंगे। प्रदर्शनी में उत्तराखंड के हथकरघा उत्पाद और पारंपरिक वेशभूषा के साथ पारंपरिक लोक संस्कृति और लोक गीतों का संगम भी होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने लगभग 7,800 करोड़ रुपए मूल्य की साजो सामान की खरीद की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय वायुसेना की दक्षता बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सूट की खरीद और संस्थापन को स्वीकृति दे दी है। इससे हेलीकॉप्टर की वहनीयता बढ़ेगी। EW सूट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से खरीदा जाएगा। परिषद ने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और बख्तरबंद रेजिमेंट के लिए जमीन आधारित स्वायत्त प्रणाली की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। इससे मानव रहित टोह करने, हथियारों, ईंधन तथा पुर्जों को युद्ध के मैदान पर पहुंचाने जैसे कई कार्य हो सकेंगे। परियोजना शक्ति के अंतर्गत भारतीय सेना के लिए टिकाऊ लैपटॉप और टैबलेट की खरीद को भी स्वीकृति दे दी गई है। ये सभी स्वदेशी विक्रेताओं से ही खरीदे जाएंगे। भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टर की संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए परिषद ने इसके हथियारों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। हरिद्वार जिले में इंडिया रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की CSR योजना के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण एजेंसी ने विकासखंड बहादुराबाद में दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान 243 दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सहायक उपकरण दिए गए। केंद्र सरकार ग्राहकों की सभी खरीद के लिए बिल मांगने की प्रथा को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक चालान प्रोत्साहन योजना शुरू कर रही है। यह योजना राज्य सरकारों के साथ मिलकर संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत हर तिमाही में 1-1 करोड़ रुपए के 2 बम्पर पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक महीने 10,000 रुपए के पुरस्कार मूल्य वाले 800 लकी ड्रॉ और 10 लाख रुपए के पुरस्कार वाले 10 ड्रॉ भी होंगे। न्यूनतम 200 रुपए मूल्य वाले बिल मोबाइल ऐप मेरा बिल मेरा अधिकार या वेब पोर्टल web.merabill.gst.gov.in पर अपलोड किए जा सकते हैं। प्रायोगिक रूप से यह योजना 1 सितंबर 2023 को शुरू होगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही केंद्र को 585 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजेगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा योजना को राज्य में लागू करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के लिए लगभग 585 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार किए हैं। इन प्रस्तावों पर आने वाले व्यय का 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार वहन करेगी। डॉक्टर रावत ने बताया कि पीएम ऊषा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 5 कंपोनेंट के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत की जाएगी, जिनमें मेरु रूपांतरण, मॉडल कॉलेज, विश्वविद्यालयों का संवर्धन, सुदूर एवं आकांक्षी क्षेत्रों पर फोकस, लैंगिक समावेशन और समानता के लिए समर्थन शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि को वर्ष 2026 तक व्यय करना अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि पीएम ऊषा से प्रदेश की राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विकास को गति मिलेगी। उत्तरकाशी में राशन कार्ड धारकों को फूड ग्रेन एटीएम की सुविधा मिलने जा रही है। वन नेशन वन कार्ड के तहत फूड ग्रेन एटीएम से न केवल स्थानीय बल्कि रोजगार की तलाश में आए अन्य राज्यों के राशन कार्ड धारक भी अपना राशन ले सकेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी संतोष भट्ट ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए कोई भी व्यक्ति देश में किसी भी स्थान पर अपना राशन ले सकता है। वन नेशन के अंतर्गत पीवीसीसी कार्ड जारी हो चुके हैं हमारे उत्तरकाशी में। लगभग अभी 7,000 कार्ड ऐसे हैं जिन्होंने अपना आधार हमें उपलब्ध नहीं कराया है, तो उनके राशन कार्ड वेरीफाइड नहीं हो पाई है। उन्हें छोड़ के बाकी 74,000 टोटल राशन कार्ड है, तो उसमें से शेष सभी कार्ड धारकों के पीवीसीसी कार्ड जारी हो चुके हैं। ऑनलाइन नंबर उन्हें मिल चुका है और वन नेशन वन कार्ड में इसी ऑनलाइन नंबर जो 12 डिजिट का है, इससे भारत में कहीं भी अपना बायोमेट्रिक के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त अभी हमारा जोशाड़ा में एक ग्रेन एटीएम भी लग रहा है। उत्तरकाशी के ऐसे सभी उपभोक्ता भी और बाहरी राज्यों के उपभोक्ता भी जिनके पास पीवीसीसी कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, वन नेशन वन राशन कार्ड वाला, वो अपना आधार उसमें राशन कार्ड नंबर डालने के बाद बायोमेट्रिक के माध्यम से अपना खाद्यान्न यहाँ प्राप्त कर सकेंगे। गौरतलब है कि जिले में अंत्योदय सहित 74,000 से अधिक राशन कार्ड धारक हैं जो अभी तक सरकारी सस्ते गल्ले की 560 दुकानों से अपना राशन प्राप्त करते हैं। प्रदेश में राजधानी देहरादून सहित अधिकांश स्थानों में आज मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और कुछ हिस्सों में तेज बौछारें पड़ने का अनुमान भी जताया है। इस बीच पौड़ी जिले में आमसौड़ गांव के ऊपर पहाड़ी से मलबा खिसक रहा है, जिसके कारण 15 से अधिक घर खतरे की जद में आ गए हैं। जिला प्रशासन ने इन घरों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। उधर चमोली जिले में पागल नाला के पास अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। वहीं राज्य के 100 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें भी यातायात के लिए बाधित हैं। मौसम साफ बने रहने के चलते इन्हें युद्ध स्तर पर खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर उत्तरकाशी जिले में ट्रैकिंग गतिविधियों पर लगी रोक को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हटा दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से देहरादून में आयोजित होगा। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अन्वेषण शुरू किया। इसरो ने कहा सभी प्रणालियां सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही केंद्र को 585 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजेगी। और रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 7,800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।